क्या साइम अयूब फॉर्म में वापस आ गए हैं या वो कभी आउट ऑफ फॉर्म हुए ही नहीं थे? एक्चुअली ही वॉज नेवर आउट ऑफ फॉर्म। उनके साथ प्रॉब्लम ये था कि हम उनको एक गलत फॉर्मेट में खिलाकर उनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। साइम अयूब इज़ नॉट अ T20 स्पेशलिस्ट, वो एक ओडीआई के और टेस्ट के एक प्रॉपर बैट्समैन है। साइम अयूब का अगर आप कैरियर देखें तो उन्होंने जब पेशावर ज़ख्मी से PSL में डेब्यू किया तो वहाँ पे वो अपने नो लुक शॉट्स की वजह से काफ़ी फेमस हुए थे और इसी वजह से उनको पाकिस्तान की T20 टीम में शामिल किया गया। उनके इनिशियल 25 मैच आप देखें तो ही वॉज अ टोटल फेलियर। साइम अयूब के कैरियर ने पॉजिटिव टर्न कब लिया? जब उन्होंने दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई में डेब्यू किया तो वहाँ उन्होंने ओडीआई में अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद साउथ अफ्रीका में जहाँ हमने क्लीन स्वीप किया वो साइम अयूब की वजह से किया, उन्होंने वहाँ पे भी सेंचुरी स्कोर की और हमने वहाँ पे साइम अयूब को एक डिफरेंट रूप में देखा। तो एक प्लेयर जो मुसलसल T20 में फ्लॉप होता हुआ आ रहा था अपने करियर के आगाज़ में, चूँ ही उसको ओडीआई में डेब्यू कराया उसने अच्छा परफॉर्म किया। क्यों? ये सोचने वाली बात है। वो इसलिए कि साइम अयूब लव्स टेकिंग टाइम। उन्हें आते के साथ ही स्लॉक करना उनके लिए नेचुरल गेम नहीं है। हम जब उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं तो हम उनसे एक अननेचुरल गेम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब भी आप देखें उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, विकेट पे स्टे किया तो उन्होंने अपने फुल पोटेंशियल के साथ खेला और परफॉर्म करके दिखाया। तो हमने उनके कैरियर के स्टार्ट में भी और अभी एशिया कप में भी उनसे एक डिफरेंट एक्सपेक्टेशन रखी हुई कि साइम अयूब आएंगे और छक्के चौकों की बारिश करेंगे और वो अपना टैलेंट दिखाएंगे। बट हर प्लेयर उस फॉर्मेट के लिए बना नहीं है। उनकी जो अभी स्किल है वो ओडीआई और टेस्ट के लिए बेस्ट सूटेड है। तो जो भी देख रहा है तो खुदारा इस टैलेंट को ज़ाया होने से बचाएं। अभी उनको फोकस करना चाहिए ओडीआई में और टेस्ट में, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निकली साउंड बैट्समैन भी हैं और जब वो सेट होते हैं तो वो फिर हर तरह के शॉट खेल सकते हैं। इन T20 क्रिकेट आपके पास टाइम नहीं होता, आपको राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल आपको हिट करना पड़ता है। तो समटाइम्स वो प्रेशर, वो एक्सपेक्टेशन उन पे हावी आ जाती है और वो उस तरीके से T20 क्रिकेट में नहीं परफॉर्म कर पाते। बट साइम ने जब भी लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट खेली है उसमें उन्होंने परफॉर्म किया है, डिलीवर करके दिया। वो एक डिफरेंट बैट्समैन नज़र आते हैं। तो जो भी उनको सेलेक्ट करता है, जो भी उनके फैंस हैं, उनको समझना चाहिए कि साइम अयूब के पोटेंशियल, रियल पोटेंशियल किधर लाया करता है और उसी हिसाब से उनको यूज़ करना चाहिए। साइम अयूब की टैलेंट की बात हो ही रही है तो आज ही न्यूज़ आई कि हसन नवाज़ को ओडीआई और T20 स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया गया एंड दिस इज़ वेरी वेरी सैड टू नो कि हसन नवाज़ जैसे टैलेंटेड प्लेयर को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। और जो कि लग रहा था जब उन्हें एशिया कप में उनको ड्रॉप किया गया, उनका कॉन्फिडेंस डाउन किया गया। एंड मुझे नहीं पता कि हमें आज तक जो है ना वो एक यंग प्लेयर को किस तरह यूज़ करना है वो तो नहीं आया, लेकिन किस तरह बर्बाद करना है ये हमें ज़रूर आता है। यानी वो एक ओपनर थे, उनको चलें आपने मिडिल ऑर्डर में लेकर आए, बट मिडिल ऑर्डर का मतलब है मिडिल ऑर्डर, यानी वो 6-7 जब ओवर हों तो स्प्रेड लगे हों वो आएँ और खेलें। बट उनको आप ले गए 7वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, बिल्कुल एक सॉगर बना दिया उनको भी आपने और कहा कि जो परफॉर्म करें। यही काम हमने मोहम्मद हारिस के साथ किया। वो एक ओपनर, जेन्युइन ओपनर है, उसको आपने उठा के 7वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे खिलाया। तो आपने हारिस को भी ज़ाया किया, आपने हसन नवाज़ को भी ज़ाया किया। आप जो लेकर चले थे कि जी हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे न्यूजीलैंड के टूर के बाद, आप देखें तो आपने कितने प्लेयर्स को डेब्यू कराया, कितने प्लेयर्स को लेकर आए, आप सब के सब को आपने ड्रॉप कर दिया और यू आर नाउ बैक टू वेयर यू स्टार्टेड। जी वही ओल्ड माइंडसेट के प्लेयर, वही पुराने प्लेयर्स जो है वो टीम का हिस्सा हैं। उमैर बिन यूसुफ को आपने चांस दिया, उनको ड्रॉप किया। अब्दुल समद को चांस दिया, आपने उनको ड्रॉप किया। देन इरफान खान न्यासी थे, हारिस थे, हसन नवाज़ थे, जहादात थे, सुफियान मुकीम, आकिब जावेद, ये वो सारे प्लेयर्स थे जो आप एक मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए आप लेकर आए थे। बट ऐसा लगता है कि आपने यू टर्न ले लिया और आप जो माइक हैसन जो मीडिया नॉइज़ की बात करते थे, उस मीडिया नॉइज़ में आकर आपने कहा कि यार अगर मुझे अपना टेन्योर थोड़ा बढ़ाना है तो मैं वो सब करूं जो मीडिया में चल रहा है, यानी जो मीडिया डिमांड कर रहा है। देखें वही प्लेयर्स टीम का हिस्सा हैं। आज भी जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हारा था तो लोगों ने डिमांड की थी कि अब सेटअप चेंज होना चाहिए, अब नए प्लेयर्स आने चाहिए। बट आप देखें बाबर आजम भी वापस हैं, मोहम्मद रिजवान भी वापस हैं,
मोहम्मद नवाज़ हैं, फ़हीम अशरफ हैं, खुशदिल शाह, हुसैन तलत एंड वही आपको चेहरे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। मॉडर्न डे में नए से नए प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है और पुराने प्लेयर्स अपने आप को साइड पे कर रहे हैं, वहीं हम नए प्लेयर्स को साइड पे कर रहे हैं और हमारे जो पहले पुराने प्लेयर्स थे उनको वापस लेके आ रहे हैं। दिस टेल्स के पाकिस्तान क्रिकेट इज़ गोइंग नोवेयर, और इनसे एक्सपेक्ट करना कि हम कोई मिरेकल करेंगे तो आई थिंक वो भी गलत होगा। जब आपकी अप्रोच ही डिफेंसिव है, जबकि आपकी अप्रोच ही सिर्फ ये है कि आपने अपनी कुर्सी बचानी है और वो करना है जो मीडिया या लोग डिमांड कर रहे हैं, तो आप अपनी क्रिकेट कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। वेरी वेरी सैड टू सी कि हसन नवाज़ जैसे टैलेंटेड प्लेयर को इस तरह साइडलाइन किया गया, हारिस को साइडलाइन किया गया। तो टेल्स ये कि आपने अपने जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने का जो आपका प्लान था उससे आपने यू टर्न ले लिया है।